सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके फ्री स्टडी चैनल पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर आज लेकर के आई है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। तो इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर वालों के थर्ड सेमेस्टर का हम पॉलिटिकल साइंस का जो उनका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, इसका जो है हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी हिस्ट्री वगैरह की वीडियोस बना रखी है हिस्ट्री के सिलेबस में कि सेकेंड ईयर में आपको कितना सिलेबस अपना कवर करना है, तो वो वीडियो भी आप जा कर के देख सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहते हैं PDF फॉर्म में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और डाउट्स वगैरह आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। उसके अलावा अब हम जो है क्लास 9th 10th 11th और साथ ही साथ 12th इन चारों ही क्लासेस के, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं ये बच्चों के लिए कुछ टफ़ क्लासेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के फेल होने के चांसेस होते हैं, है ना। हालांकि अब CBSE जो है बहुत ही आसान बनाता जा रहा है, चीज़ों को क्लियर कर बहुत आसान बनाता जा रहा है, बट फिर भी बच्चे कुछ जगह पर परेशानी सामना करते हैं सही तरीक़ों से ना पढ़ने के कारण। तो अब हमने सोचा है कि अब हम उनके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो वो केवल और केवल उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकेंगे। अगर आपके दोस्त वगैरह, अगर आपके कोई जानकार फैमिली वगैरह में, कोई परिवार में 9th 10th कक्षा 9th 10th 11th 12th चारों ही क्लासेस में से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको आप हमारा ग्रुप चैनल जो है सजेस्ट ज़रूर करें, ताकि वो अपनी परीक्षा को और बेहतरीन तरीके से तैयार कर सके, अपने प्रिपरेशन को और सिलेबस को और अच्छे तरीके से समझ सके। बाकी एक चीज़ आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को फ्री स्टडी से कितनी हेल्प मिली है अपने एग्ज़ाम को और अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करने में। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और हम ये भी आशा करते हैं कि सेकेंड ईयर में भी आपको उसी तरीके से हेल्प मिलती रहेगी जैसा आपने फर्स्ट ईयर में किया। और काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी था, बहुत अच्छे जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी अच्छे बच्चों का जो है रिस्पांस आया उन्होंने कि मैडम आपकी तरफ से, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीटेड थे। बस इसी तरीके से आपको पढ़ाई करते रहनी है, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उन्हीं को बार बार प्रिपेयर करना है। तो चलो हम सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो बुक रहने वाली है, बुक का नाम होने वाला है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की, तुलनात्मक शासन और राजनीति की। अब देखिए एक छोटा सा कंपेरिजन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था भारत की राजनीति को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को हमने पढ़ा था, इंडियन गवर्नमेंट की हम बेसिकली बात की थी वहाँ पे। बट अब हम थोड़ा सा जो थर्ड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो है एक पर्सपेक्टिव की, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव की बेसिकली बात होगी। इसमें हम अलग अलग पर्सपेक्टिव जानेंगे, एक राजनीति में कैसे कैसे शब्द और किस किस तरीके से शासन व्यवस्था होती है ये हम देखेंगे। तो ये ऑल ओवर चीज़ें जो हैं आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या क्या है, इसमें टोटल आपके जो है 6 यूनिट होने वाले हैं, 6 यूनिट आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट यूनिट आपका रहेगा जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति की जो है विश्लेषण बतानी होगी, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र सब कुछ बताना होगा, ठीक है, ये आपको बताना होगा। सेकेंड यूनिट में आपको तुलनात्मक शासन के बारे में फिर बताना होगा, और इसमें सत्तावादी और लोकतांत्रिक विचारधारा को आप पढ़ोगे। यूनिट नंबर 3 आ जाता है जिसमें आप संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था पढ़ते हो, और अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था कहाँ पढ़ोगे, जो UK यानी कि ब्रिटेन और USA यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। तो आप विश्व स्तर की भी राजनीति पढ़ोगे यहाँ पर, तो ये पढ़ना होगा। अध्यक्षात्मक वो होता है जहाँ पर, थोड़ा बता देती हूँ, अध्यक्षात्मक वो होता है जहाँ पर हम एक ही राजनेता होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख है, बट भारत वगैरह में प्रधानमंत्री की भी भूमिका होती है ना। तो इस तरीके से चौथा यूनिट आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको बताया है निर्वाचन प्रणाली के बारे में, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि किस तरीके से हमारा जो उम्मीदवार है उसकी नियुक्ति होती है, उसको हम कैसे चुनते हैं। तो चुनने की कई अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि हम फास्ट पास्ट द पोस्ट, ये आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में आया हुआ है ये। तो ये वही चैप्टर है, फास्ट पास्ट द पोस्ट
की जो है नीति पढ़ोगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, और एक और मिश्रित प्रणाली के बारे में भी आप यहाँ पढ़ोगे। अगला यूनिट जो है वो होने वाला है आपका, जिसका नाम है दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। यहाँ पे आपने पार्टी सिस्टम पढ़ना होगा। आपने सेकंड सेमेस्टर में भी ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने एक दल बहुदल के बारे में और गठबंधन की सरकार के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, जहाँ पे आपको एक दल, दो दल और बहुदल यानी कि गठबंधन व्यवस्था को पढ़ना होगा। बस थोड़ा और अच्छे से और विस्तार से जानोगे। भारत का इतिहास में भी देखोगे कि कब कब जो है हमारे देश में गठबंधन रहा, एक दल व्यवस्था रही, कब कब उनका वर्चस्व देखा, कांग्रेस वर्चस्व भी कहा गया था एक दल को। तो इस तरीके से आप पे पढ़ोगे। अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 6, जिसमें आप पढ़ोगे राज्य की प्रकृति और जो है समकालीन विचार विमर्श। राज्य की प्रकृति कैसी रही और इस समय पर उसके विचार विमर्श कैसे हैं। तो ऑल ओवर ये सिलेबस है आपका, जिसमें आपको 6 यूनिट पढ़ने होंगे अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अगर आपको उन सब्जेक्ट के भी सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम उन सिलेबस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। और जो हमने एक मसाल चलाई है कक्षा 9वीं से 12वीं तक की, कि कम समय में वो अपना एग्ज़ाम जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टर्म फर्स्ट का, तो आप उनको भी हमारा फ्री स्टडी चैनल ज़रूर सजेस्ट करें। सो थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगैन।